फिर दोस्तों आप जनरल साइंस में आप क्वेश्चन देखेंगे तो दोस्तों आपको यहाँ पे यूनिट के ऊपर क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, मेजरमेंट्स के ऊपर देखने को क्वेश्चन मिल जाता है कि जूल किसका मात्रक है, ठीक है, एम्पियर किसका मात्रक है। और इसमें दोस्तों आजकल ये भी पूछ रहा है कि इनके डायमेंशंस क्या है, ठीक है, ये स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। बायोमोलिक्यूल्स में दोस्तों क्वेश्चन पूछ रहा है जैसे कि प्रोटीन्स बता दो, विटामिन बता दो, और इनसे दोस्तों होने वाले रोग्स कौन कौन से होते हैं, कौन सी डिफिशियंसी डिसीज होती है, विटामिन से होने वाली डिसीज कौन कौन सी हो सकती है, ठीक है। फिर दोस्तों वही चीज़ यहाँ पे लिख रखा है मैंने कि डिसीज कौन कौन सी होती है, इनमें एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है। फोटोसिंथेसिस आपको देख करके जाना है, ठीक। फोटोसिंथेसिस आप देखेंगे तो प्लांट्स में आपको ट्रांसपिरेशन भी क्वेश्चन देखने को आप देखेंगे। मिसलेनियस, ठीक है, मिसलेनियस में दोस्तों कौन कौन से सबमिट कहाँ कहाँ पे हुई है, ठीक है, डिफेंस एक्सरसाइजेस कहाँ कहाँ पे हुई है, स्पोर्ट में कैसा क्या रहा है, कौन सा किसको अवार्ड मिला हुआ है, जिनको की कौन कौन से साइट्स हैं, ठीक है। फॉरेस्ट सर्वे आपसे पूछ लेता है इसमें भी, और वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में भी पूछता है, ठीक है। कैपिटल्स पूछ लेता है वर्ल्ड ज्योग्राफी में कि कौन सी कंट्री की कौन कौन सी कैपिटल्स हैं, हालांकि जो कंट्रीज न्यूज में होती है उनसे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, और अफ्रीका पे बहुत ज्यादा फोकस करता है, ठीक है। वर्ल्ड में देखेंगे कि कौन कौन सी हिल्स एरियाज कहाँ कहाँ पे हैं, ठीक है, कौन कौन सी लेक्स कहाँ कहाँ पे हैं, कौन कौन से डेजर्ट कहाँ कहाँ पे हैं, ये क्वेश्चन पूछता है। फिर दोस्तों ग्रास लैंड के ऊपर भी क्वेश्चन बनता है, विंड्स के ऊपर क्वेश्चन बनता है, हवाओं के बारे में क्वेश्चन बनता है, फिर सीज के बारे में क्वेश्चन बनता है, ठीक है। सीज जब आप अगर बात करेंगे तो बहुत सारी चीजें हैं सीज के अंदर जाती हैं, बहुत सारे स्ट्रेट होते हैं, जैसे स्टेट ऑफ जिब्राल्टर हो गया, स्टेट ऑफ हर्मज हो गया, स्टेट ऑफ मलक्का हो गया। इस तरह से दोस्तों आपको ये सारी चीजें तैयार करना है। बहुत सारे आइलैंड्स हमेशा न्यूज में बने रहते हैं दोस्तों, उनको ध्यान देना है, ठीक है। मिडिल ईस्ट हमेशा बर्निंग टॉपिक रहता है, मिडिल ईस्ट में कुछ ना कुछ हमेशा होता रहता है, आपको इसको अच्छे से पढ़ करके जाना है। हेलो एवरीबॉडी, दिस इज मी अल्तमस मंसूरी एंड यू आर वाचिंग एजुकेटर अल्तमस 2.0। दोस्तों आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज मैं 67 ऐसे टॉपिक्स लेकर के आया हूं, ठीक है, जो कि ऑल इंपॉर्टेंट, मतलब आप अगर प्रायोरिटी लिस्ट में अगर इनको सेट करना चाहेंगे तो आप पहली प्रायोरिटी इन टॉपिक्स को देंगे, ठीक है। फिर अगर आपके पास फर्दर टाइम बचता है तब जाकर के आप किसी दूसरे टॉपिक पर ज्यादा एम्फसाइज कर सकते हैं। मैं क्यों ऐसे बातें कह रहा हूँ, क्योंकि प्रीवियस ईयर के ट्रेंड को देख करके मैंने एक रिसर्च की, एनालिसिस की, उसमें मैंने देखा कि इन टॉपिक से हर साल क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। आयोग इन टॉपिक्स को प्रायोरिटी लिस्ट में रखा हुआ है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं 67 टॉपिक डिस्कस करना जा रहा हूँ ऑल सब्जेक्ट के बारे में, ठीक है। आप पहली प्राथमिकता इनको देंगे क्योंकि आपके पास समय कम बचा हुआ है और इसमें तैयार बहुत ज्यादा कुछ करना है। तो जितना भी सिलेबस है उस सारे सिलेबस का मैं निचोड़ करके लाया हूँ, वो सारे सिलेबस का मैं निचोड़ करके लाया हूँ, जिसमें आपका साइंस भी है, ठीक है, यूपी स्पेशल भी है, सारी चीज़ें मैंने ओके कर रखी हैं, ठीक है। तो दोस्तों चलिए फोकस करते हैं उसके ऊपर और आप इनको लिख लीजिए एक जगह पे। बाकी अगर इनकी पीडीएफ आपको चाहिए होगी तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दूंगा। टेलीग्राम चैनल मेरा एजुकेटर अल्तमस 2.0 ही है और इसकी लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में भी दे रखी है, आप वहाँ से भी टेलीग्राम चैनल पर स्विच कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, शुरू करते हैं यहाँ पे हम पॉलिटी वाले सेक्शन से। पॉलिटी में अगर सबसे पहले देखेंगे तो दोस्तों यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है आपको, आर्टिकल्स मिल रहा है। आर्टिकल से दोस्तों एक क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग में आता है, ठीक है। इस बार यूपीपीसीएस के पेपर में आर्टिकल्स को दबा के पूछा है, ठीक है। तो इस बार हो सकता है दोस्तों इसमें भी संभावना है कि आर्टिकल्स पे अच्छे खासे क्वेश्चन पूछ ले, ठीक है। तो आर्टिकल्स आप उनको पर्टिकुलरली याद करेंगे और एक वीडियो में सेपरेट बनाऊंगा कि आपको कौन कौन से आर्टिकल्स कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ने चाहिए, ठीक है। फिर दोस्तों यहाँ पे दोस्तों एक क्वेश्चन शेड्यूल से देखने को मिल जाता है, ठीक है, कि 12 शेड्यूल्स हैं, पहले 8 शेड्यूल्स हुआ करती थी, तो शेड्यूल्स में कौन कौन सी चीज़ें मेंशन की गई हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे संविधान के भाग, ठीक है, तो संविधान में पहले कितने भाग थे, अब कितने भाग हैं, ठीक है। भाग 1 में क्या है, भाग 3 में क्या है, ठीक है। जैसे भाग 3 में यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स है, ठीक है, डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, पार्ट 4 में डिस्कस है। फंडामेंटल ड्यूटीज पार्ट 4 के ए में है, ठीक है। पार्ट 4 का ए क्या किया गया दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू क्या किया गया, जोड़ा गया है। आप हमें कमेंट करके बताइए, ठीक है, कि फंडामेंटल ड्यूटीज को कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू यहाँ पे जोड़ा गया है, और इसके लिए एक कमेटी भी बनाई गई थी, उस कमेटी का नाम भी हमें बताना है, ठीक है। फिर दोस्तों यहाँ पे सोर्सेज देखना है, ठीक है, कि हमने कहाँ कहाँ से कौन कौन सी चीज़ें उठाई हैं, जैसे कि फेडरल सिस्टम है, ठीक है, सुप्रीमेसी ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। सिंगल सिटीजनशिप कहाँ से उठाया है, पार्लियामेंट्री फॉर्म द गवर्नमेंट्स कहाँ से उठाया है, दोस्तों ये सारी चीज़ें आपको तैयार करना है। फिर दोस्तों यहाँ पे आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो तैयार करना है दोस्तों, पार्लियामेंट तैयार करना है, ठीक है। पार्लियामेंट से दोस्तों 4 क्वेश्चन ऑलमोस्ट देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे राज्यसभा में सीट्स कितनी होती हैं, ठीक है, और क्या बोलते हैं 0 आवर्स क्या होता है, ठीक है, और आपको ये सारी चीज़ें कवर करनी है, ठीक। पार्लियामेंट से रिलेटेड एक ही चीज़ आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। फिर दोस्तों यहाँ पे अमेंडमेंट आपको देखना है, क्या देखना है दोस्तों, अमेंडमेंट देखना है, ठीक है। फिर यहाँ पे क्रोनोलॉजी हो गया, ठीक है, जैसे जीएसटी के ऊपर एक अमेंडमेंट हुआ था, ठीक है, 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था दोस्तों। कुछ इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है जो बार बार रिपीट होते रहे, उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल आपको अमेंडमेंट यहाँ से तैयार करना है, ठीक है। फिर दोस्तों आपको यहाँ पे प्रेम्बल्स तैयार करना है, प्रेम्बल्स बहुत अच्छे से देखना है, ठीक है। प्रेम्बल्स में जब बनाया गया था, कब इंट्रोड्यूस किया गया था, और इसमें पहले कौन कौन से वर्ड मेंशन थे, फिर बाद में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट होता है, फिर इसमें कुछ और मेंशन किया था, ये भी सारी चीज़ आपको देखनी है दोस्तों, ठीक है। फिर फंडामेंटल राइट्स हो गया, डीपीएसपी हो गया, फंडामेंटल ड्यूटीज हो गया दोस्तों, आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से ध्यान देनी है, ठीक है। फिर दोस्तों आपको लोकल बॉडीज़ पे ध्यान देना है, क्या देना है, लोकल बॉडीज़ पे ध्यान देना है, ठीक है। कमिटीज़ देखनी है दोस्तों। फर्स्ट म्यूनसिपैलिटी और कॉर्पोरेशन, मतलब हम यहाँ पे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को देखेंगे, किसको देखेंगे, पंचायती राज व्यवस्था को देखेंगे, कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इसको मेंशन किया गया, आप कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है। फिर दोस्तों यहाँ पे फेडरलिज्म के बारे में बात करेंगे कि फेडरलिज्म क्या होता है, ठीक है। उसके ऊपर अलग अलग रिपोर्ट्स आती हैं, सरकारी कमेटी की रिपोर्ट्स आती है, होटा कमेटी की रिपोर्ट आती है, ठीक है। और जो राज्य का बनने का क्रम है, ठीक है, कौन कौन सा राज्य कब गठित किया गया है, इसको आप दोस्तों क्रम से याद करेंगे, चाहे निमोनिक्स बना के याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। फिर दोस्तों यहाँ पे क्या है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन को मेंबर को कैसे रिमूव किया जाता है, ये सारी चीज़ें हो गई, आप ये सारी चीज़ें देख लीजिए। फिर कुछ चीज़ें होती हैं जो पॉलिटी की होती है लेकिन न्यूज़ में चल रही होती हैं, ठीक है, उनका यहाँ पे देखना है, ठीक है। फिर दोस्तों यहाँ पे बेसिक्स जानना है कि लिबर्टी क्या होता है, डेमोक्रेसी क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे ध्यान देना है दोस्तों। यहाँ पे मैंने पॉलिटी के सेक्शन को यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है, ठीक है।
फिर दोस्तों यहाँ पे इकोनॉमिक सेक्शन का देख लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक यहाँ पे इंपॉर्टेंट है इकोनॉमी से रिलेटेड, ठीक है। फिर दोस्तों यहाँ पे देखो एक इंडेक्स आता है, पॉवर्टी से रिलेटेड इंडेक्स आता है, ठीक है, जिससे बीपीएल कमेटी की रिपोर्ट आती है, बहुत सारी कमिटीज़ की रिपोर्ट्स आती हैं, ठीक है, जो कि इकोनॉमी से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। बहुत सारे इंडेक्स आते हैं, बहुत सारे इंडेक्स आते हैं, जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आ गया, ठीक है, और क्या बोलते हैं आईएमएफ की रिपोर्ट्स आती हैं, ठीक है, कौन कौन से इंडिया कहाँ से लोन ले रखा है और क्या सारी चीज़ें हैं दोस्तों। यहाँ पे रिपोर्ट और इंडेक्सेस से आपको यहाँ पे कुछ 3 क्वेश्चन ऑलमोस्ट आपको देखने को मिलते हैं। कितने क्वेश्चन देखने को मिलते हैं? 3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ठीक है। फाइनेंशियल ईयर प्रोग्राम हो गया, ठीक है, नीति आयोग की रिपोर्ट आती रहती है, नीति आयोग बहुत सारी चीज़ें सजेस्ट करते रहते हैं, ठीक, टारगेट भी सेट किए जाते हैं कि नीति आयोग इन टारगेट को अचीव करने में क्या कर रहा है, स्टेट की रैंकिंग्स भी आती है यहाँ पे, ठीक है। फिर दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे कि स्कीम्स दोस्तों ऑलमोस्ट 5 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, चाहे वो यूपी के क्वेश्चन हो, ठीक है, यूपी से रिलेटेड कोई स्कीम होती हो सकती है या फिर सेंटर से रिलेटेड कोई स्कीम हो सकती है, ठीक है। फिर दोस्तों यहाँ पे कुछ टर्म्स यूज होते हैं, ठीक है, और कुछ इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज होती रहती है, जैसे यहाँ पे सेंसेक्स आ जाता है दोस्तों, सेंसेक्स आ जाता है, इको मार्क्स की रिपोर्ट्स आ जाती है, ठीक है, कल्चर ऑफ पॉवर्टी, ये सारी चीज़ें होती हैं, मार्जिनल्स हो जाता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे ध्यान देनी है। फिर दोस्तों यहाँ पे एक बजट आपको देखना है, क्या देखना है? बजट आपको अच्छे से पढ़ करके जाना है, ठीक है, और इकोनॉमिक सर्वे आपको अच्छे से देख करके जाना है, इससे क्वेश्चन बनते ही बनते दोस्तों हैं, ठीक है। फिर दोस्तों हम बात कर लेते हैं ज्योग्राफी की, ठीक है। फिर दोस्तों आपको यहाँ पे सेंसस देखना है, ठीक है, सेंसस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। सेंसस दोस्तों आपको यूपी के कॉन्टेक्स्ट में भी सेंसस देखना है, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में भी क्या करना है, सेंसस देखना है, ठीक है, कि कहाँ पे लिटरेसी रेट ज़्यादा है, ठीक है, कहाँ पे अर्बन पॉपुलेशन ज़्यादा है, कहाँ पे रूरल पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, इस तरह से आपको यहाँ पे सारी चीज़ें तैयार करनी है। फिर दोस्तों बहुत सारे इंस्टीट्यूशन होते हैं जो कि न्यूज़ में बने रहते हैं, ठीक है, और बहुत सारे ऐसे मिनरल्स होते हैं जिनके हेडक्वार्टर्स भी होते हैं, ठीक है, जैसे बाल्को हो गया, माल्को हो गया, इंडाल्को हो गया, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से तैयार करना है, ठीक है। फिर दोस्तों बहुत सारे जैसे कि बहुत सारी मशीनरीज होती हैं हमारी बॉडी की, फिर दोस्तों इस तरह बहुत सारी मशीनरीज होती हैं जिसकी जैसे कि एनडीएमए, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, उनके हेड्स कौन से होते हैं, ठीक है, जैसे कि नेशनल वाटर बोर्ड हो गया, इसके हेड्स कौन से होते हैं, ये सारी चीज़ आपको देख के जाना है, ठीक है, इनका कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है। फिर दोस्तों रिवर से क्वेश्चन आता है, वाटरफॉल से क्वेश्चन दोस्तों देखने को बार बार रिपीटेड मिला हुआ है कि वाटरफॉल से क्वेश्चन बहुत पूछा गया है। फिर दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, क्लाइमेट और वेजिटेशन से भी क्वेश्चन देखने को मिलता है। फिर दोस्तों यहाँ पे ट्राइब्स, ठीक है, इंडिया की ट्राइब्स भी और वर्ल्ड की ट्राइब्स भी क्वेश्चन देखने को मिला है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप उठा के देख सकते हैं, ठीक है। फिर दोस्तों आपको नॉर्थ ईस्ट देखना है, नॉर्थ ईस्ट मतलब जो 7 सिस्टर के नाम से जाना जाता है, ठीक है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये सारी चीज़ आपको देखना है, ठीक है, वहाँ की हिली एरिया को देखना है। फिर दोस्तों अंडमान निकोबार को भी अच्छे से देख करके जाना है। फिर दोस्तों यूपी के भी ज्योग्राफी को आपको अच्छे से पढ़ करके जाना है, ठीक है दोस्तों। फिर उसके बाद यहाँ पे मैप, दोस्तों क्या मैप से क्वेश्चन पूछता है, ठीक, लोकेशन से क्वेश्चन पूछता है, मैप लोकेशन में क्या कि मिनरल्स कौन कौन सा कहाँ पे है, ठीक है, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में भी और वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में भी पूछता है, ठीक है। कैपिटल्स पूछ लेता है वर्ल्ड ज्योग्राफी में कि कौन सी कंट्री की कौन कौन सी कैपिटल्स हैं, हालांकि जो कंट्रीज न्यूज़ में होती है उनसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, और अफ्रीका पे बहुत ज़्यादा फोकस करता है, ठीक है। वर्ल्ड में देखेंगे कि कौन कौन सी हिल्स एरियाज कहाँ पे हैं, ठीक है, कौन कौन सी लेक्स कहाँ पे हैं, कौन कौन से डेजर्ट कहाँ पे हैं, ये क्वेश्चन पूछता है। फिर दोस्तों ग्रास लैंड के ऊपर भी क्वेश्चन बनता है, विंड्स के ऊपर क्वेश्चन बनता है, हवाओं के बारे में क्वेश्चन बनता है, फिर सीज के बारे में क्वेश्चन बनता है, ठीक है। सीज जब अगर हम बात करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें हैं सीज के अंदर जाती हैं, बहुत सारे स्ट्रेट होते हैं, जैसे स्टेट ऑफ जिब्राल्टर हो गया, स्टेट ऑफ हर्मज हो गया, स्टेट ऑफ मलक्का हो गया, इस तरह से दोस्तों आपको ये सारी चीज़ें तैयार करना है। बहुत सारे आइलैंड्स हमेशा न्यूज़ में बने रहते हैं दोस्तों, उनको ध्यान देना है, ठीक है। मिडिल ईस्ट हमेशा बर्निंग टॉपिक रहता है, मिडिल ईस्ट में कुछ ना कुछ हमेशा होता रहता है, आपको इसको अच्छे से पढ़ करके जाना है, एक कंट्री अच्छे से देख करके जाना है, ठीक है। फिर दोस्तों यहाँ पे अफ्रीका, ठीक है, अफ्रीका की कंट्रीज ऑलमोस्ट इंपॉर्टेंट रहती हैं, आपको सारी कंट्रीज पढ़ करके जाना है, अच्छे से पढ़ के जाना है, ठीक है, और उनसे कौन कौन से मिनरल्स निकलते हैं, अफ्रीका से क्या क्या होता है, ठीक, आप इसको देख के जाएंगे, ठीक है। फिर दोस्तों ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गया, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हो गया, कर्क रेखा, मकर रेखा, इक्वेटर, भूमध्य रेखा, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से जाना है कि कौन कौन सी कंट्री से होकर के गुजरती हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें आप अच्छे से पढ़ के जाएंगे मेरे प्यारे प्यारे भाइयों। फिर दोस्तों हम यहाँ बात कर लेते हैं एनवायरनमेंट के बारे में, ठीक है। एनवायरनमेंट में हम लोग कौन कौन से टॉपिक यहाँ पे देखने वाले हैं, आप इनको अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे हम देखेंगे पहला तो पॉल्यूशन, ठीक है, पॉल्यूशन देखेंगे कि भाई पॉल्यूशन में आप अगर गठन तक उठा के देखेंगे तो पॉल्यूशन से इसमें सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है, कि प्राइमरी पॉल्यूशन क्या होते हैं, सेकेंडरी पॉल्यूशन क्या होते हैं, स्मोक क्या है, ठीक है, और ये सारी चीज़ें देखेंगे, जितने भी टाइप का पॉल्यूशन होता है, ठीक है, आप वहाँ पे सारी चीज़ें पढ़ लेंगे। ग्रीन हाउस गैसेस होता है दोस्तों, ग्रीन हाउस गैसेस होता है, ठीक है, क्लाइमेट चेंज का इससे बहुत ज़्यादा इंपैक्ट पड़ रहा है, ठीक है। फिर दोस्तों यहाँ पे क्या देखेंगे कि अदर गैसेस जो भी होती है हमारे गैस में, ठीक है, हमारे एनवायरमेंट में, जैसे कि दोस्तों सल्फर गैस हो गई, ठीक है, एसिड रेन होता है, ठीक है, और ग्लोबल वार्मिंग होती है, उनमें कौन कौन सी गैसेस रोल प्ले करती हैं, सारी चीज़ें देखेंगे। फिर बहुत सारे दोस्तों इंडिकेटर्स आते हैं, ठीक है, जैसे फ्लाई एस आता है, उसके बारे में आप देखेंगे फ्लाई एस क्या है, नेट जीरो टारगेट हमने देख रखा हुआ है, ठीक है, सेट कर रखा हुआ हमारी कंट्री ने, नेट जीरो टारगेट क्या है, ठीक है, कार्बन क्रेडिट कार्ड्स क्या होता है, ये सारी चीज़ आप समझेंगे, ठीक है। फिर जैसे बहुत सारे डेट्स आती हैं, ठीक है, जैसे कि वर्ल्ड एनवायरमेंट डे कब मनाया जाता है, सॉइल डे कब मनाया जाता है दोस्तों, ठीक है, डॉल्फिन डे कब होता है, ये सारी चीज़ आप देखेंगे, टाइगर डे कब मनाया जाता है, ठीक है, तो आप डेट्स के ऊपर क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, ठीक है। ओजोन डे कब मनाया जाता है और उनकी थीम्स, जो उनकी थीम्स आती हैं भाई, हर साल डेज मनाए जाते हैं तो उनकी थीम्स होती हैं, ठीक है, तो किस साल कौन सी थीम्स रखी गई, आप ये भी सारी चीज़ें करके जाएंगे, ठीक है। फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हो गया, कार्बन क्रेडिट हो गया, ठीक है, ये सारी चीज़ें देखेंगे। और दोस्तों यहाँ पे डेट्स याद करेंगे कि प्रोजेक्ट टाइगर कब आया था, ठीक है, बहुत सारे प्रोजेक्ट आए गए, ठीक, जैसे कि दोस्तों यहाँ पे दोस्तों बहुत सारे एक्ट भी पारित होते गए, जैसे कि टाइगर प्रोटेक्शन एक्ट हो गया, ठीक है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट हो गया, ठीक है, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट हो गया, और इंडिया उसमें कब कंट्रीब्यूट करता है और कितना कंट्रीब्यूट करता है, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से देख करके जानी है, ठीक है। पॉल्यूशन एक्ट हो गया और बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे एक्ट पारित हुए थे, ठीक है, इनका एक क्रम देख लीजिए, उनको सेट करने के लिए आता है, ईयर वाइज आ जाता है क्वेश्चन यहाँ पे, ठीक है। फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो गई, नेशनल पार्क हो गया, आप इनको अच्छे से देख करके जाएंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे एनवायरमेंट और इकोलॉजी के कुछ बेसिक्स देखेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 12th की बायोलॉजी की जो बुक है उसमें पीछे के 4 चैप्टर।
फिर दोस्तों आप जनरल साइंस में आप क्वेश्चन देखेंगे तो दोस्तों आपको यहाँ पे यूनिट के ऊपर क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, मेजरमेंट्स के ऊपर देखने को क्वेश्चन मिल जाता है कि जूल किसका मात्रक है, ठीक है, एम्पियर किसका मात्रक है, और इसमें दोस्तों आजकल ये भी पूछ रहा है कि इनके डायमेंशंस क्या है, ठीक है, ये स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। बायोमोलिक्यूल्स में दोस्तों क्वेश्चन पूछ रहा है जैसे कि प्रोटीन्स बता दो, विटामिन बता दो, और इनसे दोस्तों होने वाले रोग्स कौन कौन से होते हैं, कौन सी डिफिशियंसी डिसीज होती है, विटामिन से होने वाली डिसीज कौन कौन सी हो सकती है, ठीक है। फिर दोस्तों वही चीज़ यहाँ पे लिख रखा है मैंने कि डिसीज कौन कौन सी होती है, इनमें एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है। फोटोसिंथेसिस आपको देख करके जाना है, ठीक, फोटोसिंथेसिस आप देखेंगे तो प्लांट्स में आपको ट्रांसपिरेशन भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा। यूपीपीसीएस के 2024 के प्री में दोस्तों फोटोसिंथेसिस के अंदर और ट्रांसपिरेशन से क्वेश्चन देखने को मिल गया था। सिस्टम ऑफ द ह्यूमन बॉडी दोस्तों की उसमें कौन कौन से सिस्टम्स होते हैं, जैसे कि आपको पता होगा कि ह्यूमन बॉडी में दोस्तों ब्लड का ट्रांसफॉर्मेशन भी होता है, ठीक है, डाइजेशन भी होता है, एसिमिलेशन भी होता है दोस्तों, एक्सक्रीशन भी होता है, लीवर के क्या क्या फंक्शन है, मतलब ह्यूमन बॉडी के बारे में आपको अच्छे से पढ़ करके जाना है यहाँ पे, ठीक है। फिर दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे हार्मोन्स के बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। और फिर दोस्तों यहाँ पे स्पेस मिशन बहुत चलाए जाते हैं दोस्तों, आपको पता होगा आयोग आजकल जो स्पेस मिशन चल रहे हैं इनके ऊपर बहुत ज़्यादा टारगेट करता है। इंडिया का स्पेस मिशन तो देखेंगे देखेंगे, वर्ल्ड का भी देखेंगे, नासा का भी देखेंगे, चाइना और जापान का भी कुछ ना कुछ चला करता है, ठीक है। फिर दोस्तों फिजिक्स में देखेंगे कि लाइट और साउंड के ऊपर क्वेश्चन बनते जाते हैं, जैसे किसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, लाइट की रेज अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो कैसे उनका चेंज होता है, ठीक है। ये सारी दोस्तों यहाँ पे देखना है आपको, और इन्वेंशन किसने किस चीज़ का आविष्कार किया है दोस्तों, आपको ये सारी चीज़ें खत्म करनी है। फिर दोस्तों मैं बात कर लेता हूँ हिस्ट्री के बारे में, तो दोस्तों हिस्ट्री में आपको यहाँ पे क्रोनोलॉजी और डेट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और बहुत पास पास की डेट देख रहा हूँ। डेट्स में अगर हम याद देखेंगे तो 1927 से लेकर के दोस्तों पार्टीशन तक की, ठीक, देश की आज़ादी तक की सारी डेट बहुत क्लोज से पूछ रहा है आजकल, ठीक है, कि कौन कौन से इवेंट कब कब हुए, उनकी क्रोनोलॉजी ऑर्डर में सेट करने के लिए क्वेश्चन बहुत पूछा है, ठीक है। फिर दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे कि पर्सनालिटीज और उनकी कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ठीक है, कौन सी पर्सनालिटी किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ी हुई है। फिर दोस्तों यहाँ पे बुक्स के ऊपर क्वेश्चन देखने को खूब मिल रहा है, ऑथर्स के बारे में खूब पूछ रहा है दोस्तों कि किस ऑथर की कौन कौन सी बुक है। फिर दोस्तों यहाँ पे कुछ टर्मिनोलॉजी हो जाती है, ठीक है, बहुत सारे कोट्स दिए जाते हैं कि किसने किसने क्या क्या कहा है, ठीक है। फिर दोस्तों यहाँ पे अगर हम यहाँ पे मेडिवल हिस्ट्री के बारे में बात कर ले तो दोस्तों इल्तुतमिश के बारे में आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, बलबन के बारे में अच्छे से पढ़ के जाना है, मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में अच्छे से पढ़ के जाना है। फिर दोस्तों यहाँ पे फिरोज शाह तुगलक के बारे में अच्छे से पढ़ के जाना है। फिर दोस्तों अकबर एक इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी हो जाती है दोस्तों, जहांगीर एक इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी हो जाती है, शाहजहां के बारे में आपको अच्छे से पढ़ के जाना है कि इनके टाइम पीरियड में कौन कौन सी इकोनॉमिक सिस्टम थे, और इकोनॉमिकली और एडमिनिस्ट्रेटिव वे पे इन्होंने क्या क्या चीजें रिफॉर्म की, और क्या क्या हद तक इनके यहाँ पे सुधार हुआ था। फिर दोस्तों यहाँ पे गवर्नर जनरल से क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, वायसराय से दोस्तों क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, और इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशंस कहाँ पे हुए थे दोस्तों, इससे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है। तो फिर दोस्तों यहाँ पे देखेंगे हम लोग बुद्धिज्म और जैनिज्म से क्वेश्चन देखने को जरूर मिल जाएगा दोस्तों। फिर हड़प्पन सिविलाइजेशन से क्वेश्चन देखने को मिल जाता है दोस्तों। फिर दोस्तों आर्किटेक्चर, ठीक है, हड़प्पन सिविलाइजेशन या फिर जितनी भी चीजें मैंने बताई हैं यहाँ पे, आर्किटेक्चर कैसा था, करेंसी कैसी थी दोस्तों, यहाँ पे व्यवस्थाएं कैसी चलती थी, रैयत वाली व्यवस्था है, माल वाली व्यवस्था है, ठीक है, बहुत सारी चीजें यहाँ पे पूछ लेता है। फिर दोस्तों यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, क्या कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट से दोस्तों क्वेश्चन देखने को जरूर मिलता है, मैंने बार बार आपको ये सारी चीजें बताई हैं दोस्तों, आपको ये सारी चीजें पहली। फिर दोस्तों यहाँ पे मैं यूपी के कॉन्टेक्स्ट में बात कर लेता हूँ। यूपी में आपको दोस्तों स्कीम्स देखनी है कि कौन कौन सी दोस्तों यहाँ पे इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं। फिर दोस्तों यूपी में यहाँ पे रामसर साइट्स कौन कौन सी हैं ये देख के जाना है। स्मॉल सिटीज़ कौन कौन सी हैं, कौन कौन से वहाँ पे मेला लगते हैं, अभी जैसे कुंभ इंपॉर्टेंट चल रहा है तो कुंभ के ऊपर क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। फिर दोस्तों कौन कौन सी जयंती होती है, फिर दोस्तों यहाँ पे एग्रीकल्चर कैसा है, क्लाइमेट कैसा है, आप ये सारी चीज़ें नोट कर लीजिए, ठीक है। फिर दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे मिसलेनियस, ठीक है, मिसलेनियस में दोस्तों कौन कौन से समिट कहाँ कहाँ पे हुई हैं, ठीक है, डिफेंस एक्सरसाइजेस कहाँ पे हुई हैं, स्पोर्ट में कैसा क्या रहा है, कौन सा किसको अवार्ड मिला हुआ है, यूनेस्को की कौन कौन से साइट्स हैं, ठीक है। फॉरेस्ट सर्वे आपसे पूछ लेता है, फॉरेस्ट वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स पूछ लेता है, अवार्ड्स पूछ लेता है, स्पोर्ट्स पूछ लेता है, डिफेंस की G20 की समिट्स हो गई, G7 की समिट्स हो गई, इस तरह बहुत सारी चीज़ें हमेशा न्यूज़, सारी चीज़ें करंट अफेयर से आपको तैयार करनी है। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। रिलेवेंट्स एंड ऑल इंपॉर्टेंट थिंग्स फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन दोस्तों, आपको इनके